मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट, इसके लिए प्रारंभिक जीव विज्ञान। यह वीडियो गाइज यूपी ट्रिपल एससी पेट के साथ साथ सुपर टेट, इसके साथ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए गाइज शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। आज हम देखेंगे जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, जैसे एपीकल्चर। एपीकल्चर, इसके अंतर्गत क्या आता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। एपीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। दूसरा हमारा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन। किसका अध्ययन? रेशम कीट पालन का अध्ययन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये सेरीकल्चर, रेशम कीट। और ये कहाँ पाला जाता है? शहतूत के पेड़ पर। नेक्स्ट हमारा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है? मत्स्य पालन का अध्ययन। मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर। पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है मत्स्य पालन का अध्ययन। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। गाइस, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। माइकोलॉजी पूछ ले तो कवकों का, और फाइकोलॉजी पूछ ले तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसे भी याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है पोमोलॉजी, जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। अगर फूलों का अध्ययन की बात की जाए तो एंथोलॉजी, और फलों की अध्ययन की बात की जाए तो पोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये भी, जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इसे भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा है एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है ओफियोलॉजी। ओफियो, स्नेक्स अर्थात सांपों का अध्ययन किया जाता है ओफियोलॉजी के अंतर्गत। और सांप के विष से विभिन्न प्रकार के सीरम निकाले जाते हैं और दवाएं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? छिपकलियों का अध्ययन। छिपकलियों का अध्ययन। और नेक्स्ट हमारा है सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। हम नेक्स्ट देखेंगे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक। बायोलॉजी, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है गाइस? जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु साहब को। जीव विज्ञान अरस्तु। वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी, थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। और इसके जनक है लियोनार्डो दा विंसी। और सुजननिकी, यूजेनिक्स एम गाल्टन साहब। और नेक्स्ट हमारा है आधुनिक वनस्पति विज्ञान। आधुनिक वनस्पति अर्थात मॉडर्न बॉटनी, इसके जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियस साहब अर्थात लिनियस साहब। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है गाइस एडवर्ड जेनर। और आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, अगर यूजेनिक्स की बात कर दे सूजन की तो गाल्टन साहब, अगर आनुवंशिकी की बात कर दे, जेनेटिक्स की बात कर दे तो
इसके जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, सर ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जिन्होंने मटर के पौधों पर अध्ययन किया था। और आधुनिक आनुवंशिकी मॉडर्न जेनेटिक्स, जो इसके जनक हैं कौन है? टी.एच. मॉर्गन साहब, टी.एच. मॉर्गन साहब। नेक्स्ट हमारा है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, इसके जनक कौन है गाइस? तो रॉबर्ट हुक साहब हैं, जो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। और नेक्स्ट हमारा है जंतु विज्ञान, जूलॉजी, जूलॉजी के फादर कौन है? तो अरस्तु साहब हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्गीकी अर्थात टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के जनक भी कौन है? हमारे लिनियस साहब है, कैरोलस लिनियस। और चिकित्सा शास्त्र, मेडिसिन, इसके जनक कौन हैं? तो हिप्पोक्रेटिस हैं, हिप्पोक्रेटिस हैं। नेक्स्ट देख लेंगे हम गाइस। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करते और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलेंगे। धनवाद के जनक कौन है? म्यूटेशन थ्योरी, तो इसके जनक हैं हुगो डिवरीज। और नेक्स्ट हमारा है कवक विज्ञान, माइकोलॉजी के जनक कौन हैं? तो माइकेली साहब हैं। पादप वर्ग की प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की स्टीफन हेल्स। और नेक्स्ट हमारा है पादप जीव विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान, गाइस जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, इसके जनक कौन है? लुएन हाक साहब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जी पूछा जाता है। और सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं लुई पास्चर साहब। अब नेक्स्ट देख लेंगे कोशिका के बारे में गाइस, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। इसके बाद जीवधारियों की कोशिका किसे कहते हैं? गाइस परिभाषा इसकी क्या है? परिभाषा क्या है कोशिका की? कोशिका की परिभाषा क्या है? जीवधारियों की रचनात्मक, कार्यात्मक तथा आनुवांशिक इकाइयों को कोशिका कहते हैं। और संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, अर्थात छोटी छोटी कोशिकाएं मिल जाती हैं आपस में, एक तो फिर क्या बन जाता है? जीव का निर्माण हो जाता है। और कोशिका के अध्ययन को गाइस क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका नाम दिया और रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 ईस्वी में केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की। अगर न्यूक्लियस की खोज की बात की जाए तो किसका नाम आता है? रॉबर्ट ब्राउन साहब का, और वो भी 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा है वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन तथा जंतु वैज्ञानिक स्वान ने 1832 ईस्वी में कोशिका का सिद्धांत दिया, अर्थात कोशिका की थ्योरी दी, कोशिका का मत दिया। मानव शरीर में लगभग 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं। और नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे हम, सामान्य कोशिका की माप 3 से 30 माइक्रोन होती है। और नेक्स्ट फैक्ट हमारा, जीव द्रव्य की खोज डुजार्किन ने की थी। कौन किया था? डुजार्किन साहब ने, जबकि उसका नामकरण पुरकिंजे ने 1338 ईस्वी में की थी। कितने में की थी? 1338 ईस्वी में। और जीव द्रव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और जीव द्रव्य में ही जीवन की सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है जीव द्रव्य सिद्धांत, प्रोटोप्लाज्म थियरी शुल्ज ने, किसने? शुल्ज ने प्रोटोप्लाज्म थियरी शुल्ज ने 1861 ईस्वी में दिया था। और पर्णहरित नाम 1883 ईस्वी में स्पिम्पर ने दिया था। किसने दिया था? स्पिम्पर ने। और नेक्स्ट हमारा है वाल्डेयर साहब ने क्रोमोसोम नाम 1888 ईस्वी में दिया था। वाल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम 1888 में दिया था।
फ्लेमिंग ने 1880 ईस्वी में क्रोमैटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया कि किस प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है। राइबोसोम की खोज जी.ई. पैलेट ने की थी। किसने की थी? जी.ई. पैलेट ने की थी। और लाइसोसोम की खोज सी.डी. डुवे ने की थी। और सेंट्रोसोम नाम की जो नामकरण किया था वह टी.वावेरी ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने की थी। और जियो शब्द का प्रतिपादन W.L. जॉनसन ने किया था। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, इसे भी याद रखना। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।